नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे 3 अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई घटनाओं की, जो एक साथ आकर देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के उस चेहरे को दिखाती है जो अक्सर छिपा रहता है। एक तरफ पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर हुई ईडी की कार्रवाई है, जिसमें 2 बड़े मामलों में अभियोजन की मंजूरी मांगी गई और कोर्ट में पेश की गई। दूसरी तरफ कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव हैं, जिनका नाम सोने की तस्करी के रैकेट में आया है, जिनके पास से 127 किलो सोना, 102 करोड़ का कारोबार, घर से करोड़ों के गहने और नकद बरामद हुआ है। और तीसरी तरफ है PACL लिमिटेड का मामला। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, लाखों निवेशकों का पैसा। ये तीनों घटनाएं अलग अलग लगती हैं, लेकिन ये एक धागे से जुड़ी हैं। धन का खेल, जांच एजेंसियों की सक्रियता और सवाल कि क्या बड़े लोग सच में कानून से ऊपर हैं या अब कानून का लंबा हाथ उन तक भी पहुंच रहा है। क्या ये कार्रवाई न्याय की जीत है या राजनीतिक बदले की शुरुआत, या फिर दोनों का मिश्रण? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी या फिर जब्ती की खबर नहीं है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां पैसा बोलता है और कभी कभी कानून भी चुप रह जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पी चिदंबरम की। पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले में और आईएनएक्स मीडिया मामले में अभियोजन की मंजूरी मांगी है। 2006 में एयरसेल मैक्सिस डील में $800 मिलियन का विदेशी निवेश उनके आरोप लगे थे। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन हुआ। CCEA की मंजूरी की बजाय चिदंबरम ने खुद मंजूरी दी और बदले में 1 करोड़ 16 लाख रुपए उनके बेटे कार्तिक की कंपनियों में आए। ईडी ने 2017 में ये रकम अटैच की। 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई। आईएनएक्स मीडिया में भी आरोप है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताएं मिली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के बाद ईडी ने मंजूरी मांगी और कोर्ट में पेश कर दी। ईडी कह रही है कि अब ट्रायल तेज होगा, लेकिन चिदंबरम कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सच में प्रतिशोध है या जांच की गहराई? चिदंबरम वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था संभाली है, लेकिन अब वही अर्थव्यवस्था के नियम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ये न्याय है या फिर बदला? जो लोग देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, क्या उनके लिए कानून अलग होता है? अब रान्या राव की कहानी पर आते हैं। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री पर ईडी की चार्जशीट में नाम आया है। सोने की तस्करी का रैकेट, जिसमें 127 किलो सोना 1 साल में दुबई से बेंगलुरु तक लाया गया। रान्या 15 दिनों में 4 बार दुबई गई। कैमगोड़ा एयरपोर्ट पर पकड़ी गई, जिसमें उनके पास से 14.2 किलो सोना बरामद हुआ। कुछ सोना वो पहनकर आई थी और कुछ कपड़ों में छिपाकर वो लेकर आई थी। ईडी ने घर की तलाशी ली, जिसमें 2.6 करोड़ के गहने, 67 लाख नकद उनके घर से बरामद हुआ। रान्या कैरियर नहीं, नेटवर्क की कड़ी थी। साथ में तरुण कोडू, साहिल सकारिया जैन जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये रैकेट कैसे चला। तो आपको बता दें कि विदेश से सोना लाकर ज्वेलर्स सप्लायर तक पहुंचाया गया और ये पूरा कारोबार 102 करोड़ रुपए का है। लेकिन सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में चमक दमक के पीछे क्या क्या छिपा होता है। क्या रान्या जैसे लोग सिर्फ अभिनेत्री हैं या बड़े रैकेट की कड़ी जो स्क्रीन पर चमकती है? क्या उनके पीछे काला धन भी चमकता है? अब PACL लिमिटेड का मामला भी आप जान लीजिए। ईडी ने 10,021 करोड़ 46 लाख की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 247 संपत्तियां SS नगर, रूपनगर, टीकरपुर और मोहाली में हैं। PACL ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने लाखों निवेशकों से हजारों करोड़ जुटाए। निवेशकों को जमीन कभी नहीं मिली। 48,000 करोड़ अभी भी बकाया है। फर्जी एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, पूरा पैसा निर्मल सिंह भंगू के परिवार और सहयोगियों के खाते में गया। फिर अचल संपत्तियां खरीदी गईं। ईडी ने 2014 में CBI की FIR के आधार पर जांच शुरू की और अब जब्ती हुई है। लेकिन सवाल ये है कि लाखों निवेशकों का पैसा डूबा, लेकिन आरोपी सालों तक खुले घूमते रहे। क्या ये सिर्फ आर्थिक अपराध है या सामाजिक धोखाधड़ी? जो जमीन बेचने का वादा करते हैं वो खुद जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ये तीनों घटनाएं अलग अलग लगती हैं, लेकिन एक धागे से जुड़ी हैं। धन का खेल, जांच की गहराई और सवाल कि क्या बड़े लोग कानून से ऊपर हैं। चिदंबरम पर कार्रवाई, रान्या पर तस्करी का खुलासा, PACL की संपत्ति जब्त,
मतलब ईडी सक्रिय है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ये सबूतों पर कार्रवाई है या फिर राजनीतिक दबाव? क्या ये न्याय की जीत है या सिर्फ शुरुआत? देखिए, ये खबर बताती है कि कानून का हाथ लंबा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सही दिशा में है? क्या बड़े लोग अब डरेंगे या ये सब राजनीतिक खेल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।